नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों में जो सीबीएसई स्कूलों में टीचर्स की रिक्रूटमेंट होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा खबरों में बनी हुई है, जिसके ऊपर हम डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। इसके ऊपर आपने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन वहाँ पे एक्चुअल क्या इसके पीछे की सच्चाई है उसके ऊपर बात नहीं करी गई है। आज के अखबार में आपको खबर देखने को मिल जाएगी कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो यहाँ पे टीचर्स की रिक्रूटमेंट होने वाली है। 5,000 से ज़्यादा ये टीचर्स की रिक्रूटमेंट होगी। हम बात करेंगे कि क्या इन चीज़ों के पीछे की रियलिटी है, क्योंकि जब सरकार ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को छुपाया गया, जिसके ऊपर आपको इस वीडियो में हम बात करेंगे और आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर हम बात करें तो जो धर्मशाला बोर्ड है वहाँ के जो सचिव हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि सरकार की तरफ से जो सीबीएसई स्कूलों में भर्ती होनी है प्रिंसिपल की, टीचर्स की, तो उसका जो जिम्मेवारी है उनको सौंपी गई है और इसके रिगार्डिंग बोर्ड जो है वो जल्दी नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनके मन में डाउट है कि क्या ये रिक्रूटमेंट सबके लिए होगी, कि मतलब हम अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये जो है वो जो सर्विस में ऑलरेडी हैं जो टीचर्स हैं उन्हीं के लिए ये रिक्रूटमेंट होने वाली है। जो टेम्पररी बेसिस पे रिक्रूटमेंट या आपके लिए जो रिक्रूटमेंट होने वाली थी वो ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुकी है, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है वो जिनके पास जॉब नहीं है उनको सिर्फ या तो मित्र भर्ती में लगाना चाहती है या फिर ऐसी टेम्पररी जॉब या कोई और सोर्स जॉब, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिले। तो यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है। अब हम नोटिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं कि क्या वहाँ पे चीज़ों को जो है वो छुपाया गया। सबसे पहले आप ये नोटिफिकेशन देखोगे 19 जनवरी को ये जारी होती है, जहाँ पे बताया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में 130 सरकारी स्कूल हैं उनको इस बार सीबीएसई एफिलिएशन दी जाएगी। तो इस चीज़ के बारे में नोटिफिकेशन होती है और इसको कहा जाता है कि स्कीम फॉर सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल फॉर एक्सीलेंस, इसका नाम यहाँ पे दिया गया। उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले पॉइंट में बताया जाता है कि पहले डिसाइड हुआ था कि सिर्फ 100 स्कूल को सीबीएसई बनाया जाएगा, तो वहाँ के लिए 560 पोस्टें क्रिएट की जाती हैं और इसको बोला जाता है कि ये सब कैडर होगा टीचर्स का, ठीक है। लेकिन जब आप नोटिफिकेशन बाद में निकाल रहे हो जहाँ पे आपको पता है कि आपने पहले 100 स्कूल डिसाइड किए थे, फिर आपने 130 उनको करा, तो आप क्यों वहाँ पे पूरी डिटेल नहीं दे पाए कि हम इतनी पोस्ट भरेंगे। यहाँ पे बोला गया कि ये जो रिक्रूटमेंट होगी लेक्चरर की, तो इसमें मेंशन है कि जॉब ट्रेनिंग बेसिस पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करी गई, लेकिन नीचे कहा गया कि 30 स्कूल हमने बाद में जो है वो यहाँ पे अप्रूव करे। तो इसमें जो टीचिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट होगी वो सेम उसी स्कीम पे होगी, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कितने टीचर्स की क्या क्या चीज़ें होंगी। और अभी की जानकारी के अनुसार यही बताया जा रहा है कि पहले 100 स्कूलों में सरकार इस चीज़ को स्टार्ट करेगी। अब वो कौन से 100 स्कूल होंगे तो उसकी तो हमें जानकारी नहीं है। स्पेशल एजुकेटर भर्ती की यहाँ पे बात करी गई। ये वो टेम्पररी भर्ती है जो कि ऑलरेडी इंग्लिश और मैथ टीचर्स की जो फिक्स्ड सैलरी के अकॉर्डिंग राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से होनी है वो ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुकी है। उसके अलावा योगा टीचर है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बताया गया है कि इन स्कूल्स में जो और टीचिंग पोस्ट होंगी जो 130 स्कूल हैं, तो वहाँ पे जो स्टाफ की ज़रूरत होगी वो बाद में उसकी नोटिफिकेशन होगी और जब सरकार से हमें अप्रूवल मिलेगा तो उसी के तहत ये जो ऊपर मैंने आपको बताया है ये रिक्रूटमेंट होने वाली है। चाहे वो टीजीटी आर्ट्स की हो, मेडिकल की हो, नॉन मेडिकल की हो, लैंग्वेज टीचर की हो, शास्त्री की हो, उसके अलावा पीजीटी की वैकेंसी हो, डीपीई की वैकेंसी हो, तो ये सारी रिक्रूटमेंट जो है वो जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उन्हीं में से ये रिक्रूटमेंट होने वाली है और फरवरी के एंड में इसके रिगार्डिंग एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। फ़िलहाल इसके लिए आवेदन मांगे जाएंगे। फिर एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी सवाल होगा कि कैसे ये सरकार इसको करेगी, क्योंकि इन सर्विस तो टीचर्स ज़्यादा होंगे, क्या चीज़ें होंगी, किस तरह से स्क्रीनिंग होगी। तो ये चीज़ आपको जब आवेदन मांगे जाएंगे उस रिगार्डिंग तब एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा या पूरी एडवर्टाइजमेंट टाइप होगी, वहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी। और यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे
जो है आपको पता है बहुत सारे स्कूल बंद भी हुए। तो यहाँ पे कुछ पोस्टें होती हैं आपको जो सरप्लस पूल में डाली गई होती हैं बहुत सारी। इस तरह से सरकार फैसला लेगी और ऑलरेडी सरकार जानती है कि हम टीजीटी कमीशन से भी भर्ती करने वाले हैं, जेबीटी कमीशन में भी, जहाँ पे सिर्फ 600 पोस्टें पहले एडवर्टाइज हुई हैं। इन स्कूल में क्लर्क, जेओआईटी, सीनियर असिस्टेंट वगैरह की रिक्रूटमेंट भी होगी। लेकिन जब भी ये कोई नोटिफिकेशन करते हैं तो उसमें चीज़ें क्लियर नहीं करते हैं। सेम इस खबर में भी हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं दी गई। कई दिनों तक इस तरह की खबरें चलती रहेंगी कि भर्ती आ रही है, स्टूडेंट को लगता है कि हो सकता है हमारे लिए भर्ती हो। अगर इस चीज़ को पहले क्लियर कर दिया जाता है इस नोटिफिकेशन में, और मैंने आपको उस दिन भी ये चीज़ बता दी थी, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने बता दिया था कि ये रिक्रूटमेंट सबके लिए नहीं होगी। क्योंकि अगर सबके लिए रिक्रूटमेंट निकाली जाती है तो आपको पता है पीएससी शिमला जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा कितना टाइम पीजीटी के लिए लगेगा, राज्य चयन आयोग जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए तो कितना टाइम लगता है। और अभी आपको पता है अप्रैल से यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाएगी इन स्कूल्स की। तो जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट करवाने की कोशिश करेंगे, इसलिए टेम्परेरी बेसिस पे जो रिक्रूटमेंट इन्होंने करवानी थी इंग्लिश और मैथ टीचर्स की, वो ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुकी है। तो ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी ताकि आपके डाउट क्लियर हो पाए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।